सारे रूप देखने को मिले हैं, कई सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग शामिल हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से शामिल हो रहे हैं। कोई खाली पाँव चल रहे हैं तो कोई जो है वो बिना बिना स्वेटर के चल रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग लोग हैं, वो ट्रैक्टर लेकर आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज माते है। कहाँ से आए हैं आप? आप जो है हमारा पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। और आपने वो प्रसिद्ध कविता सुनी होगी सुभद्रा कुमारी चौहान की कि बुंदेले हर बोलों के मोए हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। मैं झांसी जिले से आया हूँ। झांसी जिले से ही ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं? हाँ, झांसी जिले से हम पहले 9 दिसंबर से चले और कोटा होते हुए 24 दिसंबर को दिल्ली में रेस्ट हो गया था। फिर इसके बाद 10 जनवरी को पुनः गांव से आके चले, तो ये हम 11 को शाम को फतेहगढ़ साहब में यात्रा में ज्वाइन हो गए थे। अच्छा, ट्रैक्टर में आने का कोई मुख्य मकसद? लोग पैदल चल रहे हैं? ये हम किसान हैं और ट्रैक्टर जो है किसान का प्रतीक है, तो हमें अपने जो है चिन्ह होते हैं, जो जैसे हिमाचली टोपी प्रतीक है हिमाचल की संस्कृति का, तो हिमाचल में मेरा स्वागत होगा। तो मेरा नहीं, इस ट्रैक्टर के कारण लोगों का, हमारे किसानों में आकर्षण रहता है, और आपका भी शायद इसी ट्रैक्टर के कारण आपने देखा होगा मुझे। एक चीज भी है, किसानों का जो मुद्दा था वो काफी लंबे समय तक चला है। हाँ। 3 कृषि कानूनों को लेकर लोगों ने विरोध भी किया था, है ना? वो एक बड़ा आंदोलन था। उसके बाद ये पदयात्रा हो रही है, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? ये आप देखिएगा कि किसानों के लिए, जैसे हमसे इसमें सबसे पहले डीजल के बारे में पूछते लोग, तो 1 किलो गेहूं और 1 लीटर डीजल एक समय बराबर दाम का था। आज 5 किलो गेहूं में हम 1 लीटर डीजल खरीद रहे, तो हमारे लिए इसके जो कॉस्ट है ट्रैक्टर की चलाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से हमारे जो मुद्दे हैं वो हल होने की वो नहीं है। और इसके पहले आपने जो काले कानून की बात की, तो उसमें विदाउट लिमिट और विदाउट टाइम का जो भंडारण था, उससे ये जो पूंजीपति हैं विशेषकर अडानी, तो उनके जो जैसे पाम ऑयल आता है विदेश से, तो हम लोगों का सरसों का मूल्य कम हो जाता है और सरकार इसको ड्यूटी को फ्री कर देती है। जैसे गेहूं अभी बाहर जा रहा है कनक, और अभी 28 से 30 रुपए किलो में दाम है, और इसका मार्च अप्रैल में मूल्य 21 रुपए आ जाएगा। तो हम लोगों की जो लागत बढ़ रही है और उससे जो आमदनी है वो घट रही है। अच्छा, एमएसपी को लेकर बड़ा मामला चला है, अभी भी एमएसपी मिली नहीं है, क्या फिर आंदोलन इसको लेकर हो सकता है? क्या किसानों की नाराजगी फिर से जाहिर होगी? एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मैक्सिमम प्राइस नहीं है कोई। हमारा जो एमएसपी है, इसके जो निकालने का तरीका है, इसमें कृषि में जो श्रम है और खेत की जो लागत है उसका भी योगदान नहीं है। तो इसमें पहले तो हम लोग इतना ही कहते हैं सरकार से कि वो हमें एमएसपी दे दे। फिर इसकी जो एमएसपी की गणना का तरीका है, इसमें फिर हम लोग अलग से हमारे नेता बात कर रहे हैं। राहुल गांधी से क्या आपकी मुलाकात हो पाई है? देखो, राहुल गांधी जी जो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं सारे लोगों से, तो हम तो जानते हैं कि वैचारिक रूप से आप देखिएगा कि हमने इसमें जो लिख रखा है, गांव जो है महत्वपूर्ण है भारत के लिए। गीता हमारा जो शास्त्र है वो हमें जो है अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रेरित करता है, और हमारी गीता में विशेष रुचि है। तो उसमें भगवान ने एक जगह कहा है कि चेतत्वम एवं धर्मम संग्राम न कर सती, स्वधर्म कीर्ति हित्वा पापम अवश्यति। यदि अर्जुन तू ये धर्म में संग्राम नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति खो जाएगी और तू पाप को प्राप्त होगा। आगे एक बात और आती है कि पाप कैसे नहीं लगेगा, तो भगवान ने वहां कहा है सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय न बस पापम अवश्यति। तो ये जो सुख और दुख, लाभ हानि, जय पराजय को हम ठीक मान के अपना कार्य करेंगे
तो हमें लगता है कि वो कर्मण्यवाद का रास्ते का हमारा रास्ता पूरा होगा। राहुल गांधी इसी रास्ते चल रहे हैं और हमें लगता है कि हमें भी इसी रास्ते की ओर उनका सहयोग करना चाहिए। आखिरी सवाल है, ये ट्रैक्टर आप स्वयं लेकर चल रहे हैं, हाँ। डीजल इतना महंगा है, कितना खर्च आपको पड़ रहा है? ये वो बात हम पहले कह चुके हैं कि डीजल का दाम यदि हमारे गेहूं से जोड़ दिया गया होगा तो हमारे परिवार के लोग जो हमसे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं बिल्कुल नहीं करते। यानी कि मात्र हम जो है इसमें यदि डीजल और इसका एक सा हो दाम तो आप ये मानिएगा करीब करीब 11 और 12 हजार रुपए। तो 11-12 हजार रुपए 1 किलो में 100 रुपए, तो 1 क्विंटल 20 या 1 क्विंटल 30 किलो गेहूं हमारा खर्च होना चाहिए था। पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट मिला इस तरह? नहीं, हम पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हम किसान हैं, लेकिन हम पार्टी में कार्यकर्ता 2009-12 के बीच में रहे हैं। घरेलू कामों से हम संगठन में काम नहीं कर पाए, लेकिन हमारे जो विचारधारा है चुनाव में हम कांग्रेस का समर्थन करते रहे। तो ये है किसान जो चले हैं यूपी के झांसी से और ट्रैक्टर लेकर चले हैं जिनमें भारत जोड़ो यात्रा के बारे में लिखा है और इस यात्रा के बारे में बता भी रहे हैं। इनका कहना है जो यात्रा है इनमें किसानों का मुद्दा जो है वो मजबूत होने पाएगा। तो जम्मू से मैं पूनम मस्सी, जनचौक के लिए।